नमस्कार मित्रों, चलिए आज हम पुरानी बातों को भूलकर अपने स्वाधीनता दिवस की जो वर्षगांठ है उसको आज मनाने के साथ साथ ये संकल्प लें कि हम बेहतर मानवीय मूल्यों को स्थापित करेंगे। बेहतर मानवीय मूल्य क्या होते हैं मित्रों, इनकी कोई निर्धारित परिभाषा नहीं है, किसी ने डिफ़ाइन नहीं किया, लेकिन बेहतर मानवीय मूल्य वही होते हैं जहाँ हम परस्पर एक दूसरे पर विश्वास करें, जहाँ एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आएं, जहाँ किसी की आंख में आंसू ना हो, किसी के चेहरे पर भय या आतंक की छाया ना हो, जहाँ हर एक पेट में रोटी हो, कोई पेट भूखा ना हो, जहाँ हर बदन पे कपड़ा हो, कोई बंदा नंगे बदन न रहे, हर आदमी के सर पर एक छत हो, जिसे कुल्ली और जुल्ली की बात भी कहते हैं लोक भाषा में। तो जहाँ ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं और इंसान बिना भय के, बिना किसी आतंक के, बिना दबाव के जी सके, जहाँ हर औरत को इस बात की चिंता ना हो कि उसकी आबरू पर कोई भी उठेगा और हाथ उठा लेगा, जहाँ किसी गरीब को ये ना लगे कि मेरा कोई शोषण करने कोई भी आ जाएगा और मुझे उठा के ले जाएगा, या मेरा शोषण करना शुरू कर देगा, या मेरी पिटाई शुरू कर देगा, जहाँ जिसने मेहनत से 4 पैसे कमाए हैं उसको लगे कि मैंने जो मेहनत से, अपनी श्रम से 4 पैसे कमाए हैं, इन पर कोई डाका नहीं पड़ेगा। इन सारे के सारे भय से, सारे के सारे डरों से मुक्ति जो है, इसी का नाम स्वाधीनता है मित्रों। जब हम खुली हवा में सांस ले सकें, और ये एहसास आज हमारे भीतर है कि आज हमारा देश विश्व का एक महान अगर लोकतंत्र है तो इसी स्वाधीनता दिवस की बदौलत कि हमने वह पा लिया है जो हमें गुलाम बनाने वाले मुल्क नहीं पा सके। ब्रिटेन की गुलामी सिर्फ हमने नहीं सही, विश्व की 2/3 आबादी ने सही, लेकिन आज ब्रिटेन स्वयं संकट में है। और ये संकट सिर्फ वहाँ कोरोना का नहीं है, ये आर्थिक संकट भी है, और उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, ब्रिटेन की सरकार ने स्वीकार किया है अभी 48 घंटे पहले ही कि उनका जो आर्थिक दर है विकास की, वो बिल्कुल नीचे जा रही है और बड़ी विकट स्थिति में है। आज वो देश जिन पर हमने सोचा था कि ये हमारे पूरी की पूरी संपदा को लूट कर ले गए, हमारी सोने की चिड़िया को ये उठा के ले गए, और उसे न जाने कितने जुल्म उन्होंने इस देश में बरसाए, कितने जुल्मों की बौछार की, लेकिन आज ये है कि अगर इतिहास का कोई सबक होता है तो सबक उनके लिए भी है कि ज़िंदगी इस तरह से नहीं चलती। आप हमेशा अधिनायकवादी रहकर या विस्तारवादी रहकर आप संसार को जीत नहीं सकते। जीतना है तो प्यार से जीतो मित्रों। सबसे बड़ी मैं समझता हूँ साम्राज्यवादी, अगर मदर टेरेसा को आप मानते हैं, या शंकराचार्य को आप मानते हैं, या गौतम बुद्ध को आप मानते हैं, या उसके बाद बापू की बारी आ जाती है, मार्टिन लूथर किंग की बारी आ जाती है, तो ये लोग शाश्वत हैं, ये लोग कायम रहेंगे, क्योंकि इन लोगों ने अपने जीवन काल में इस संसार से अशिक्षा, अनपढ़ता और अज्ञान को दूर करने का प्रयास किया है, लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया है, और उनके अधिकारों के लिए लोग लड़े हैं। अब आप कैसे भूल सकते हैं कि हमारे 22-22, 23-23 साल के युवा जो है हंसते हुए फांसी चढ़ गए सिर्फ एक बात के लिए कि इनकलाब जिंदाबाद और इस देश को आज़ाद कराना है, हम गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़े रह सकते। इस बात के लिए हमारे कितने युवक जो हैं उन्होंने कुर्बानियाँ दे दी, हम उनको कैसे भूल सकते हैं। और सिर्फ युवकों की बात नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी परंपरा जो है, पूरी की पूरी हमारी समृद्ध विरासत के जो महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, उन लोगों ने हमारी ज़िंदगी में जो भूमिका निभाई है वो अविस्मरणीय है, वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। और इसमें सबने हिस्सेदारी डाली है, इसमें लेखकों ने भी हिस्सेदारी डाली है, इसमें कवियों ने, शायरों ने, हर जगह हिस्सेदारी डाली है। और लेकिन ये ज़रूर है कि मलाल ज़रूर होता है कई बार बकौल दुष्यंत कि कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो ये जो स्थिति है इससे बचें, यही हमारा स्वाधीनता दिवस पर संकल्प होना चाहिए। लेकिन इसमें मित्रों अगर आप ये अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि कोई सरकारें कोई इस बारे में पहलकदमी करेंगी, तो ये मुमकिन नहीं है। ये पहलकदमी हमारे अपने स्तर पर हमें करनी होगी।
हम लोगों ने बहुत सारे अधिकार तो ले लिए, अपने आप को एक संविधान दे दिया, उसके तहत बहुत सारे अधिकार प्राप्त कर लिए, लेकिन अधिकारों के बावजूद हमारे कर्तव्य क्या थे ये कहीं डिफ़ाइन नहीं हुआ। लेकिन वो एक तयशुदा नियम हैं जो हमें स्वीकार करने हैं कि हमें ड्यूटीज़ का, अपने कर्तव्यों का आभास भी उतना ही होना चाहिए शिद्दत के साथ जितना कि इन चीज़ों का होता है अपने अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन मौलिक जिम्मेदारियां भी हैं जिनसे हम अब तक हमने जिनसे सही ढंग से हम उनको एड्रेस नहीं कर पाए, मुखातिब नहीं हो पाए, जबकि ये बहुत ज़रूरी था। अगर हम मुखातिब हो जाते तो शायद आज जिन विसंगतियों में से हम गुज़र रहे हैं शायद हमें ना गुज़रना पड़ता। मित्रों, ये नफ़रत, हिकारत, हिंसा, इसने कभी भी किसी देश को कुछ नहीं दिया, कभी भी किसी को कुछ नहीं दिया, ना व्यक्ति को कुछ दिया, ना किसी समाज को दिया, ना किसी रेस को दिया, ना किसी देश को दिया। तो ये कभी चलता नहीं है लंबे अरसे तक खेल। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि गोरे 40,000 कुल सैनिक थे, केवल 40,000 लोगों के बूते उन्होंने उस वक्त की जनसंख्या को गिने तो 36 करोड़ लोगों पर शासन किया, केवल 40,000 लोगों ने। और हम 36 करोड़ होते हुए भी उनसे एक होकर जूझने में समर्थ नहीं थे। मित्रों, वैसी स्थिति दोबारा कभी ना आए कि चंद इन्हें गिने लोग अपने हथियारों के आधार पर या अपनी कूटनीति या छल नीति के आधार पर या अपने किसी प्रपंच के आधार पर फिर से इस संसार में अपनी एक अहमियत जो है वो सर्वोपरि ले जाएं और मूल अधिकारों से हम लोग वंचित रह जाएं। प्रयास करें कि इन चीज़ों से मुक्ति मिले और ये बहुत ज़रूरी है मित्रों। तो स्वाधीनता दिवस का यही संकल्प होना चाहिए कि हम वाकई एक भय मुक्त, भूख मुक्त समाज की स्थापना के लिए प्रयासशील रहेंगे। शुक्रिया दोस्तों।